नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका और आप देख रहे हैं डेंटल सॉल्यूशंस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपके मुंह में कोई भी दांत नहीं है तो ऐसे केसेस में आपके पास दांत लगाने के क्या 3 ऑप्शंस हैं, उनका फ़ायदा क्या है, उनके नुकसान क्या है और उनका खर्चा कितना आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की, जो है डेंचर्स। डेंचर्स निकालने लगाने वाली प्रोस्थेसिस होती है जिसे किसी भी केस में लगाया जा सकता है। यदि आपके मुंह में दांत जो है वो अभी निकले हैं तो भी हम डेंचर लगा सकते हैं, या दांत निकले हुए एक लंबा अरसा हो गया है तो ऐसे केसेस में भी डेंचर लगाया जा सकता है। डेंचर लगाने का नुकसान ये होता है कि लंबे समय तक अगर हम डेंचर लगाते हैं तो जबड़े की जो हड्डी होती है वो बैठते जाती है और एक समय ऐसा आता है कि जो डेंचर होता है वो मुंह में रुकता नहीं है, निकल जाता है। बोलते समय, खाते समय वो निकल जाएगा बाहर। तो यदि आपके मुंह में जो दांत है वो लंबे समय से नहीं है और आपकी हड्डी बहुत ज़्यादा बैठ गई है तो ऐसे केसेस में जो डेंचर होता है उसे मुंह में रुकने में डिफ़िकल्टी होती है या डेंचर बोलते समय, खाते समय बाहर निकल सकता है। अगर हम बात करें डेंचर की कॉस्ट की तो इसकी कॉस्ट लगभग 15 से 25 हज़ार रुपये के बीच में आ जाती है। अब बात करते हैं इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर की, या फिर स्नैप ऑन डेंचर भी हम इन्हें कह सकते हैं। ऐसे केसेस जिन केसेस में हड्डी बहुत कम हो गई है, पीछे की हड्डी बहुत कम है और आगे की हड्डी फिर भी थोड़ी बची है, तो ऐसे केसेस में आगे 2 इम्प्लांट डालकर जो रिमूवेबल डेंचर था उसे फिक्स रिमूवेबल डेंचर बनाया जा सकता है। यहाँ फिक्स रिमूवल का मतलब ये है कि आप उसे इम्प्लांट्स के ऊपर मुंह में फिक्स कर सकते हैं, वो बोलते समय या खाते समय निकलेगा नहीं और जब आपको क्लीन करना है तो आप उस डेंचर को निकाल सकते हैं और इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो इसे फिक्स रिमूवल प्रोस्थेसिस कहते हैं। अब ऐसे केसेस में हड्डी में 2 इम्प्लांट या 2 से ज़्यादा इम्प्लांट डालने पड़ते हैं अगर हमें इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर बनाना है तो। अब इम्प्लांट सपोर्टेड ओवर डेंचर की जो कॉस्ट है वो आपको इस बात पे डिपेंड करती है कि कितने इम्प्लांट के ऊपर जो डेंचर है उसे फिक्स किया गया है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो ये है फिक्स या परमानेंट दांत। तो ऐसे केसेस जहां अभी अभी दांत निकले हैं और जबड़े में बहुत अच्छी हड्डी बची है या इम्प्लांट डालने के लिए हड्डी अवेलेबल है, तो ऐसे सभी केसेस में इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस की एडवाइस की जाती है। इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस में ऊपर की हड्डी और नीचे की जबड़े की हड्डी में अलग अलग साइड पर मल्टीपल इम्प्लांट डाले जाते हैं और उन इम्प्लांट्स के ऊपर जो दांत है, नकली दांत है, उन्हें फिक्स कर दिया जाता है। अब ये फिक्स प्रोस्थेसिस आप घर पे नहीं निकाल सकते, ये प्रोस्थेसिस सिर्फ डेंटिस्ट के द्वारा ही निकाला जा सकता है। अगर हम बात करें फिक्स प्रोस्थेसिस के कॉस्ट की तो ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आपने कितने इम्प्लांट लगवाए हैं। फिर भी लगभग इसकी कॉस्ट आपको 2 से 3 लाख रुपए के बीच में आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। देखिए, अगर आपको कोई शारीरिक बीमारी है या आपके मुंह में कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें इम्प्लांट्स डालना मुश्किल है तो ऐसे केसेस में डेंचर ही एक ऑप्शन बचता है। लेकिन अगर इम्प्लांट डाले जा सकते हैं तो ऐसे केस में इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस बेस्ट ऑप्शन है। इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस बेस्ट ऑप्शन इसलिए है, आपकी हड्डी में अलग अलग जगह अलग अलग इम्प्लांट डाले गए हैं जिसकी वजह से जो हड्डी है वो फ्यूचर में भी बैठेगी नहीं और आपका जो लुक है वो बना रहेगा। अगर आप डेंचर पहनते हैं और एक लंबे समय से आप डेंचर पहन रहे हैं तो जो हड्डी है वो नीचे बैठ जाती है, जिससे आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी नीचे बैठ जाते हैं या लूज हो जाते हैं और आपको एक एजड सा अपीयरेंस आने लग जाता है। लेकिन अगर आपने इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस लगाई है तो ये जो चेंजेस आपके फेस में आते हैं ये चेंजेस आपके फेस में नहीं आएंगे और एक लंबे समय तक आप अपनी हड्डी को बचा सकते हैं। अब इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस की डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस में क्योंकि जो दांत है वो आपके मुंह में फिक्स कर दिए गए हैं और इम्प्लांट सपोर्टेड फिक्स प्रोस्थेसिस को बहुत ज़्यादा क्लीन रखने की ज़रूरत होती है।
तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपने अपनी ओरल हाइजीन को बहुत अच्छी तरह मेंटेन नहीं किया तो इम्प्लांट फेलियर होने का चांस बढ़ जाता है और आपके मुंह से दुर्गंध आ सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आप उसे क्लीन रखेंगे तो आपके इम्प्लांट्स लंबे समय तक चलेंगे और प्रोस्थेसिस अच्छी बनी रहेगी। तो ये थे 3 ऑप्शन। अगर आपके मुंह में एक भी दांत नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या लगाना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।